इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। तो मुझे अच्छा नहीं लगा उनका स्टेटमेंट। खाली नरेंद्र मोदी अकेले की पार्टी नहीं है, हम जनता में वोट लेने जाते हैं, मुस्लिम से मांगते हैं, तो हमें भी तकलीफ होती है। मुसलमान फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। नरेंद्र मोदी के मौजूदा बयानों से न सिर्फ मुल्क का आम मुसलमान बल्कि वो मुसलमान भी नाराज है जिनका ताल्लुक खुद भारतीय जनता पार्टी से है और जो खुद भाजपा में अलग अलग ओहदों पर फायज है। ऐसे ही एक नौजवान का एक बयान न्यूज़ 24 के जरिए देखने को मिला जिसका ताल्लुक बीकानेर से है और जो भाजपा के माइनॉरिटी मोर्चा के जिला अध्यक्ष यानी अक़लियती सेल के बीकानेर के जिले सदर हैं। उस्मान गनी नामी इस नौजवान ने न्यूज़ 24 के एंकर को बताया कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए वजीर आजम का घुसपैठिया जैसा लफ्ज कहा जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा। भले ही मोदी जी आज भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा है मगर उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि पार्टी किसी एक शख्स से नहीं चलती। मोदी के ऐसे ही बयानों की वजह से जब हम मुसलमानों से वोट मांगने के लिए जाते हैं तो हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। मोमडन हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, माइनॉरिटी मोर्चे का अध्यक्ष हूँ मैं, लेकिन सत्य को मैं नकारता नहीं हूँ, मैं सीधी बातें करता हूँ। ऐसे बीइंग मुस्लिम पार्टी को छोड़ दूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगा उनका स्टेटमेंट। और ये खाली नरेंद्र मोदी अकेले की पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी हमारे से सैकड़ों मुसलमान जुड़े हुए हैं। तो जब हम जनता में वोट लेने जाते हैं, मुस्लिम से मांगते हैं, तो हमें भी तकलीफ होती है। मुसलमान पूछता है हमारे से कि ऐसा बोला, बताओ तुम्हारे पास क्या उत्तर। नरेंद्र मोदी जब इस तरीके की बात करते हैं तो मैं उनको भी मेल करने वाला हूँ, लिखने वाला हूँ कि इस तरीके की बातें, वाहियात बातें न करें तो बेहतर है। भले वो प्रधानमंत्री हैं, भले पार्टी उनसे चलती है, उनका एक बहुत बड़ा फेस है, लेकिन फिर भी पार्टी हम सब कार्य करते हैं। तो ये हिंदुस्तान एक गुलिस्ता है जिसमें सारे फूल हैं, तो सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। भले पार्टी मेरे खिलाफ अनुशासन कार्रवाई करती है तो उसके लिए मैं तैयार हूँ। आपको बता दें कि राजस्थान बीकानेर के भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष उस्मान गनी को अपने इस बेबाक बयान की वजह से पार्टी ने बाहर का रास्ता बताते हुए 6 साल के लिए उन्हें मुअत्तल कर दिया है। मनमोहन सिंह के जिस बयान को मुद्दा बनाकर वजीर आजम मोदी ये बात कह रहे हैं, मनमोहन सिंह का वो बयान भी सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मुल्क की बुनियादी सहूलियात पर SC, ST, BC, OBC और अक़लियती तबके का पहला हक है, जिसमें मुसलमानों के अलावा सिख, ईसाई, बौद्ध, आदिवासी, जैन, पारसी और दीगर अक़लियती जमातें आती हैं। Our collective priorities are clear: agriculture, irrigation and water resources, health, education, critical investment in rural infrastructure and the essential public investment needs of general infrastructure, along with programs for the uplift of scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes, minorities and women and children. The component plans for scheduled castes and scheduled tribes will need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources.
मोदी के इस बयान पर हिंदुस्तानी मीडिया ने भले ही चुप्पी साध रखी हो, भले ही खामोश हो, जिसे गोदी मीडिया भी कहा जाता है, मगर इंटरनेशनल मीडिया ने दुनिया की नजर मोदी के इस बयान पर मरकूज करने की कोशिश की है। जहां एक तरफ सिंगापुर के मशहूर न्यूज चैनल CNN ने मोदी के इस बयान को अपनी खबरों में जगह दी, वहीं दूसरी तरफ आलमी शोहरत याफ्ता न्यूज चैनल अल जजीरा ने भी इस बयान के ताल्लुक से रिपोर्टिंग करते हुए अक़लियती तबके बिलखुसूस हिंदुस्तानी मुसलमानों में बढ़ते हुए अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास का भी जिक्र किया है। मुल्क के इतने बड़े ओहदे पर बैठे किसी भी शख्स से इस तरह की बातों की उम्मीद नहीं की जा सकती। वजीर आजम देश का राजा होता है और किसी भी राजा की नजर में उसकी रियाया, उसकी प्रजा एक जैसी होती है, एक समान होती है। जिस कौम को घुसपैठिया कहकर मुखातिब किया जा रहा है, उस कौम के आबा व अजदाद की कब्रें सैकड़ों साल से इस अजीम हिंदुस्तान की मिट्टी में दफन है, जिनकी पेशानियों के सजदे इस मिट्टी में मौजूद हैं, जिनकी कुर्बानियों के जिक्र के बगैर हिंदुस्तान की आज़ादी की दास्तान मुकम्मल नहीं हो सकती। उस कौम के लोगों को घुसपैठिया कहना उन 20 करोड़ मुहिब्बान वतन और वतन पर कुर्बान हो जाने वाले उन लाखों शहीदान वतन के लिए किसी गाली से कम नहीं है। द प्राइम न्यूज के लिए अब्दुल रहमान की रिपोर्ट।